तो लाहौर सेंटर की एक्सपीरियंस नंबर 2 में आज शेयर करने वाली हूँ AFNS इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि AFNS के बारे में, इंटरव्यू कॉल्स के बारे में आपको फेक कॉल भी आ सकती है, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन की होती है प्रिपरेशन के लिए, और उसमें बहुत सारे टाइम पास के लिए होते हैं जो मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि हर ग्रुप आप मत ज्वाइन करें, और स्पेशली उस नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन करें जो नंबर आपने अपने फॉर्म में लिखी होती है। तो उस नंबर से बिल्कुल भी आपने ज्वाइन नहीं करनी कोई भी ग्रुप, कोई भी अपने सोशल मीडिया पर वो नंबर आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो इससे भी आप इसी तरह भी बच सकते हैं, इस तरह फेक कॉल से, ठीक है। तो ये एक वीडियो मैंने बनाई हुई है फेक कॉल पर, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर आपने फ़ेक कॉल से बचना है। और मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के नाम पर बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो बिल्कुल फ़जूल किस्म के ग्रुप है। हर ग्रुप आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल रही है तो फिर ठीक है, वो ज्वाइन कर ले, लेकिन कभी भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर किसी के साथ शेयर ना करें। अपना AFNS की जो रोल नंबर है आपकी, वो भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें, और ना ही ये बताएं कि आपने कहाँ पर, कौन से सेंटर पर टेस्ट दिया है, और ये भी मत बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पर आपने इनिशियल दिया था, ठीक है। ये पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये कभी भी किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी, स्पेशली यहाँ सोशल मीडिया में, ठीक है। तो बस यही बताना था, और चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन पूछी गई। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले भी बता दिया है कि आपकी नेम हो गई है, फादर नेम आप ले सकते हैं, और कहाँ से आप बिलोंग करती है। फिर आपने मैट्रिक FSC कहाँ से की, और रिसेंटली आप क्या कर रही है। मतलब 30 सेकेंड में आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरव्यूअर्स को आपको बोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनसे सिबलिंग्स के बारे में पूछा गया। मतलब सिबलिंग्स के बारे में इस तरह पूछ सकते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और फादर के बारे में तो मोस्टली कैंडिडेट से पूछते हैं। मतलब तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल अपने बारे में आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फादर के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब उनकी सैलरी होगी, इनकम क्या है, इस तरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जॉब कहाँ कर रहे हैं, या क्या बिज़नेस कर रहे हैं, किस चीज़ का, तो ये चीज़ें आपको फादर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या AFNS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम आपको सेलेक्ट ना करें तो फिर आपका अगला स्टेप क्या है, आपने क्या सोचा है अगर आप आर्मी में आप सेलेक्ट ना हुई, तो ये इसका भी आपने बहुत केयरफुली आंसर देना है। तो जो फादर का इनकम हो गया, और इस तरह फादर के बारे में, आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहती है, और अगर आपको हमने सेलेक्ट ना किया, तो ये जो है ना, ये बहुत कैंडिडेट से ये 3 सवाल करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। फिर इस कैंडिडेट से हॉबी के बारे में पूछा गया कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्म में कौन कौन सी हॉबीज़ लिखी थी, तो आपको वो याद होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके बारे में फिर आपसे पूछेगी भी। अगर आपने गार्डनिंग लिखी है तो आप प्लांट्स इस तरह के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने रीडिंग लिखी है तो आपको बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं, उनके ऑथर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा के बारे में पूछा गया, वेयर इज़ हड़प्पा सिचुएटेड। फिर इंडिया, ये क्वेश्चंस अभी लाहौर सेंटर में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ओके, वॉर्स के बारे में। और फिर 1948 के वार के बारे में भी इस कैंडिडेट से पूछा गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पाकिस्तान और इंडिया के वॉर्स, ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब एकेडमिक पे आते हैं। एकेडमिक में इनसे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हर सेंटर में भी पूछते हैं। ये कराची में भी पूछा गया, मुल्तान में भी पूछा गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद प्रोटीन कौन सी फूड में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन कौन सी फूड में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ RNA, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू विच कैपेबिलिटी पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ये बस इनकी इतना ही एक्सपीरियंस था, और इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे। आपसे इससे कम भी और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो इंटरव्यू मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी कॉन्फिडेंट है। ओके, आपकी सबसे पहले आपसे मोस्टली कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन करवाए, तो वो आपकी 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसमें आपने फुल अपनी कॉन्फिडेंट को शो करना है। और इसके अलावा अगर आप AFNS फाइनल मेडिकल में क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन आपके लगते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो इसके लिए भी आप ये वीडियो देख लें, ठीक है। ये इसी आपको AFNS गाइडलाइन पर मिल जाएगी ये वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको AFNS श्योरिटी जो बॉन्ड होता है, अगर इसके बारे में जानना है तो फिर ये वीडियो आप देख लें। और जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको कौन कौन सी सामान अपने साथ लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में, तो फिर उसके लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह फ़ोन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो फिर ये वीडियो है। और किस तरह AFNS जॉइनिंग लेटर आपने फ़िल करना है, तो फिर इसके लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। शुक्रिया।